हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे। इससे पहले में हम लोगों ने पढ़ लिया था। देखिए ये यहाँ तक के हमने पढ़ लिया था, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। ठीक है, आइए यहाँ से हम बात करना है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा था, एक सबसे पहले एक फार्मूला मैंने दिखाया था आपको स्यूडो ऑर्डर के लिए। जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, लेकिन इसका डेरिवेशन में मैं बताता 1/b - a इंटू यहाँ पे ln a, क्या लिखूँ मैं, b - x डिवाइडेड बाई b इंटू a - x इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया था kt। ये हम बात किए थे और तब बोलते थे b अगर मच ग्रेटर देन a है तो हम लोगों ने इस b को क्या बोलते थे, कांस्टेंट बोल देते थे, और a के लिए जो भी वेरिएबल करते थे, यानी कि जो b को कांस्टेंट बोल देते थे। यानी कि ये b - x होता है तो b - x होगा तो b के बराबर लिख देंगे, और यहाँ पे b - a भी होगा तो भी अप्रॉक्सीमेट b के बराबर बोल दे। ये बातें हम डिस्कस कर चुके थे कल। ठीक है, आइए हमने इसके बारे में बात कर लिया कब, जब जो है भी अगर किसी भी दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग एज ए कांस्टेंट मान लेंगे और वो मल्टीप्लाई करते हैं। हम पिछले क्लास में, अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ आप जाकर के उस वीडियो को देखें ताकि ये और भी चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए a से b जा रहा है और c यहाँ पे बना रहा है। r का वैल्यू दिया हुआ है, इनके ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर दैट इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। कहता है एट t इक्वल टू 0 टाइम पे 0.001 मोलर है और ये है 2 मोलर है। तो यहाँ से एक साफ पता चलता है ये 1000 ये अगर 1 मोलर होगा तो ये 2000 के बराबर होगा। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k पूछा है इफ़ 99% ऑफ द ए इज कंज्यूम इन 10 सेकेंड। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन में दिया 99% ऑफ ए इज कंज्यूम्ड इन 10 सेकेंड। सबसे पहला बात इस केस में यही है जो एक का अमाउंट ज़्यादा है, दो रिएक्टेंट है, एक का अमाउंट बहुत ज़्यादा यानी कि 2000 है और एक का 1 है। क्या हम इस 1 के रेस्पेक्ट में इसको हम कांस्टेंट नहीं मान लें, कांस्टेंट नहीं मान लें? क्यों कांस्टेंट मान लें? क्योंकि अगर ए जो है ख़त्म हो जाएगा, ये वाला टेंस टू अप टू 0 हो जाएगा तो ये कितना होगा भाई, 1999 हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एज ए कांस्टेंट बन गया। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात ये a इज मच लेस देन b है, यानी कि b एक्सिस में, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इट्स ए कांस्टेंट, कांस्टेंट मान ले, पहला केस। दूसरा, अब हम जब कांस्टेंट मान लेते हैं तो हमने बताया था, जब आपने कहा जो b को कांस्टेंट मानता है, k इज द कांस्टेंट, b इज द कांस्टेंट, यहाँ पे मिल जाएगा r इज इक्वल टू k डैश a के पावर 1, यानी कि अब हो गया फर्स्ट ऑर्डर। दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर। अभी पहले क्या था, सेकंड ऑर्डर था। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर जब हो गया इसी को बोलते हैं दीज आर द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। पी से लिखते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड ऑर्डर पता चल गया, फर्स्ट ऑर्डर पता चल गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, k डैश बराबर क्या लिख दूँ मैं, 1/t ln क्या लिख दूँ मैं, a0/at भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख दें, यस। या फिर अगर a0/at एक का कंसंट्रेशन और 80 टाइम का कंसंट्रेशन अगर नहीं दिया तो लिख दें 1/t ln 100 डिवाइडेड बाई 100 - x%। ठीक है, अब x% क्या था, डिसोसिएट, कंज्यूम होना। ये देखिएगा 90% ए कंज्यूम्ड, यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे 99। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टाइम कितना दिया हुआ 10 सेकेंड, तो 1/10 ln 100 डिवाइडेड बाई 100 - 99 एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 100 के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए ये k डैश है ना, k डैश यानी कि फर्स्ट ऑर्डर बन गया। फर्स्ट ऑर्डर का हमने लिखा, इसी k डैश को हम लिख सकते हैं kb, यस सर नो, क्योंकि जो हमने क्या किया, k और b को कंसंट्रेशन को मिल करके एक कांस्टेंट माना k। ठीक है, तो ये k डैश मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसका वैल्यू पूछा है, k का वैल्यू पूछा है, b का वैल्यू दिया हुआ 2 मोलर दिया हुआ है, यार 2 मोलर और 0.03, और यहाँ पे मैंने लॉग लिया था 0.03 log 10, t का वैल्यू दिया हुआ a0/80, लेकिन a0 तो दिया, 80 तो नहीं दिया है। तो हम क्या कर लें, इसके लिए निकाल लें 0.30 t log 10 100 और x% लिख लें, x% दैट इज इक्वल टू 99% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 99% कंज्यूम होगा। ठीक है, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या होगा, 2.303 2 × 100 log 100, ऐसा कर दो, दिस इक्वल टू ये हो गया। ये क्या मिलेगा मुझे, दीज आर ऑफ द, किसका है ये, k के लिए, दीज आर द ऑफ सेकेंड ऑर्डर। फिर से बता रहा हूँ, ये k जो है ये सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर, दीज आर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का है कांस्टेंट, k द कांस्टेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। ठीक है,
ठीक है। और के डैश अगर पूछ देता मुझे, तो के डैश पूछ देता तो हम क्या करते, के डैश पूछ देता तो हमारे पास क्या होता है, इस दोनों को ये के डैश हो जाता है, इन सब का कैलकुलेशन करते, यानी कि इन सब का कैलकुलेशन करते जो वैल्यू आता है वो के डैश के बराबर होता है। यस सर नो बोलिए। यस। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ 2 और मोर रिएक्टेंट आर प्रेजेंट देन हाफ लाइफ इज डिफाइंड सेपरेटली फॉर ईच रिएक्टेंट। कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा तो हाफ लाइफ दोनों का अलग अलग हो सकता है। देखिए 2 केस हो सकता है, ये बोला A प्लस बी से C होगा, कहता है जो सेपरेटली उसको डिफाइन, सेपरेटली फॉर ईच रिएक्टेंट यानी कि डिफाइन करते हैं, यानी कि इसका हाफ लाइफ टाइम कुछ अलग हो सकता है, इसका हाफ लाइफ टाइम कुछ अलग हो सकता है। तो हमारे पास क्या कंडीशन हो सकता है, या तो ये बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा, यही तो होगा, 2 ही कंडीशन होगा, या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, जब सेपरेटली डिफाइन कर सकते तो हो सकता है जी जितना हाफ लाइफ टाइम इसका होगा इतना ही हाफ लाइफ टाइम इसका भी होगा, पहला केस हो सकता है। दूसरा क्या होता है, इसका हाफ लाइफ टाइम ए मानते कुछ अलग होगा तो इसका हाफ लाइफ टाइम कुछ अलग होगा, 2 ही हो सकता है। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे जो हाफ लाइफ टाइम दोनों के अलग अलग देख करके, उसके बाद से हम देखते हैं क्या सीन होता है। देखिए एक एग्जांपल है, ए से 2b गए C आया, ठीक है, रिएक्टेंट दे दिया है, और इसी एट t इक्वल टू 0 पे A मान लिया, इसका कंसंट्रेशन A दैट इज इक्वल टू A नॉट, और इसका कंसंट्रेशन B दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B नॉट। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू A के पावर 0 एंड B के पावर 0। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद, ये करने के बाद हमारे पास एट टाइम t A माइनस एक्स, यहाँ पे कर दिया A माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू AT, और B माइनस ट्वाइस एक्स, B माइनस ट्वाइस एक्स दैट इज इक्वल टू BT, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो B माइनस ट्वाइस एक्स, यहाँ पे फिर से देखिए, अगर इसमें से x डिसोसिएट होता 1:2 का रेशियो में ना, तो ये क्या होता 2x बनेगा, x डिसोसिएट करता 2x बनेगा। तो शुरू में तो कंसंट्रेशन इसका B नॉट है, यानी कि B है, B को B नॉट बनना है, तो B माइनस 2x कर दो, तो फाइनली आफ्टर टाइम t के बाद कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा BT, और ये कितना हो जाएगा x। अब आप क्वेश्चन बोलेंगे सर ये भी डिसोसिएट ये भी जो है, तो ये बनेगा, ये कितना बनेगा भाई, ये कितना बनेगा, तो 1:2 2:1 के रेशियो में, तो ये x ही बनेगा। ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके, ये 0 ऑर्डर है। अब इसके लिए लिख लेते हैं, रिएक्शन के लिए ये लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू R इक्वल टू माइनस dA/dt कोफिशिएंट 1 माइनस dB/dt कोफिशिएंट 2 एंड दैट इक्वल टू K। ये कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप प्लीज़ आप देखें, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। यस और नो। चलो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, इन दोनों को कंपेयर कर दो, इन दोनों को कंपेयर कर दे, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद से क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस dA/dt इक्वल टू K हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये देखो dA और A नॉट से AT हो गया, यहाँ AT लिख दीजिए, हाँ AT लिख दीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू K इंटू DT लिख दीजिए। ठीक है, 0 से लेकर के T तक चला गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे करने के बाद अब देखो, जब ये AT है तो यहाँ पे करने के बाद A हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन A होता आप जानते हैं, और A नॉट AT ऐसा कर दिया इक्वल टू KT, ऐसा कर दो, तो हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू पुट करो, ये माइनस में भाई पुट करें पहले फिर इसको, तो क्या करें A नॉट माइनस AT इक्वल टू A नॉट माइनस AT इक्वल टू KT। आप जानते हैं ये हो जाएगा, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। इसको क्या करेंगे, पहले माइनस इसे रखने दो और AT पुट करो पहले, माइनस ऑफ माइनस A नॉट पुट करो। ठीक है, ये देख लो माइनस A नॉट हो जाएगा फिर से, एंड दैट इज इक्वल टू KT के बराबर। इसको अंदर लेके जाओ तो A नॉट हो जाएगा, अब माइनस AT हो जाएगा, चूंकि ये जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू KT हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया जो ये हमने क्या देखा यहाँ पे, दीज आर द 0 ऑर्डर रिएक्शन, और ये क्या देखा, ये किसका फॉर्मूला है भाई, इट्स ए 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर का रिएक्शन आया ऐसे भी दिया हुआ था, तो हमारे पास इन दोनों को कंपेयर करके इंटीग्रेट करके ऐसे लाया तो हमारे पास 0 ऑर्डर के लिए बात आया। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो A नॉट दिया, AT दिया और KT दिया, ये वाला हो गया। अब हाफ लाइफ टाइम निकाल लीजिए। हाफ लाइफ टाइम जब निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा, हाफ लाइफ टाइम का मतलब ही होता है जो A का आधा, यानी कि A जो है A नॉट बाई 2 हो जाए, यानी कि A नॉट अगर होता है A नॉट बाई 2 जब हो जाएगा उसके बीच में जो टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं, यानी कि AT बराबर क्या A नॉट बाई 2 कर दिए, यहाँ पर बाई 2 कर दिए, A नॉट बाई 2 हो जाएगा। और जब A नॉट बाई 2 हो जाएगा तो T हाफ लाइफ टाइम 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है बोलो, C नॉट बाई 2K होता है। तो आपके पास क्या दिया है भाई, C नॉट दिया हुआ है,
सॉरी ये मैं डायरेक्ट लिख दिया, सॉरी यहाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने ए नॉट बाई टू के, बट आपके पास ए नॉट बाई है, ये 80 को पुट करो यहाँ पे और ये टाइम निकालो, ये टाइम निकाल लो, जो आएगा वही हाफ लाइफ टाइम हो जाएगा। तो अब देख लीजिए ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू इक्वल टू के टी हो जाएगा, दीज आर द टी इक्वल हाफ लाइफ टाइम, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ए नॉट बाई टू इक्वल टू के इंटू टी 1/2, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ए नॉट बाई टू के आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू टी हाफ लाइफ टाइम। यस सर नो बोलो जी। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए यानी कीजिए अगर ए नॉट का वैल्यू ए मान कर रखा तो ए बाई टू के ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी कीजिए जीरो ऑर्डर के केस में यस सर नो ये वाला हो जाएगा। अब इसके बाद वाला बात की बात करें कि जे बी को बात करें, हाफ लाइफ टाइम एक का निकल गया भाई, एक का निकल गया। दूसरे की बात करें तो दूसरे का हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए बात करते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम, अब इससे कंपेयर कर दो तो ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से ये पहली बात ये वाला एक के के बराबर है ना, ये देखो सॉरी यहाँ पे ये माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू यहाँ पे के, यहाँ पे तो मैंने के टी क्यों लिख दिया, ये के होगा पहले, इसके बाद से इंटीग्रेट करें तब होगा, ये के टी डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, के टी कैसे हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, के का वैल्यू आज आपके पास, आप इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद से आपका आंसर आएगा। यहाँ पे करो वेयर इज इट, हाँ यहाँ से कीजिए, यहाँ से करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देखो इधर क्या होता है, ये वाला इधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये क्या होता है इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस डी बी, और इंटीग्रेशन हो जाएगा बी नॉट से क्या हो जाएगा बी टी, और यहाँ पे हो जाएगा 2k डी टी, और टी 0 से कहाँ से टी तक देख लीजिए, और यहाँ से होगा तो माइनस बी इसके लिए होगा, बी इक्वल टू का तो बी टी बी नॉट इक्वल टू 2kt, अभी आएगा ये वाला। अब वैल्यू को 1 सेकेंड जैसे मैंने पुट किया था वैसे पुट कर दीजिए, तो जब पुट करेंगे ना तो आपके पास ये वाला आंसर है, देख लो इधर ये वाला आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, बी नॉट माइनस बी टी इक्वल टू 2kt, ये आ जाएगा सेम एज पहले जैसे आया था, पहले आया था ए नॉट माइनस ए टी आया था, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू क्या आता है के टी आया था, क्यों, क्योंकि ये वहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे हम लिए ना a प्लस 2b से c बना है, तो इसका कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 आया, चूँकि हमने बता रखा है जो n का वैल्यू यानी कि n b जब होगा तो जो होगा वो k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने बता रखा है पहले। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक भी हम कर पाएंगे। वेल तो बी नॉट माइनस बी टी इक्वल टू क्या होता है 2kt। अब देखिए हमारे पास 1 सेकेंड टी हाफ लाइफ टाइम की बात करना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, बी नॉट का वैल्यू कहाँ पे होना चाहिए, बी नॉट बाई 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी टी, इसी को बोलेंगे बी टी, और यहाँ से जो टाइम टेकन लगता है उसी को बोलेंगे। तो देखिए बी नॉट तो यहाँ पे रख दिया मैंने, बी नॉट का बी नॉट रख दिया, बी टी की जगह बी नॉट बाई 2 कर दिया, और इसी को टाइम को टी हाफ कर दिया। ये क्या है 2 तो है ही, के तो है ही, टी हाफ कर दिया, तो टी हाफ लाइफ टाइम एंड दैट इज इक्वल टू बी नॉट बाई 4k हो जाएगा। यस सर नो बोलो, यस बी नॉट बाई 4k हो जाएगा, फॉर बी के लिए हो जाएगा। अब बी नॉट की जगह पे आपने क्या बी बाई 4k हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये एक चीज़ समझ में आए, इंडिविजुअल हाफ लाइफ टाइम आप निकाल पाए और निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने इंडिविजुअल की बात कर लिया, अब हमारे पास क्या समझ में आया, जो यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम ऑफ द ए, हाफ लाइफ टाइम ऑफ द ए नॉट इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम ऑफ द बी, ये समझ में आया। लेकिन हम कह रहे हैं जो अगर हाफ लाइफ टाइम ऑफ द ए इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम ऑफ द बी करना होगा तो मुझे कंसंट्रेशन ए और बी का कंसंट्रेशन क्या लूं, किस रेशियो में लूं, इसके बारे में एक बात करें। अगर ये दोनों हमको बराबर करना होगा यानी कि हाफ लाइफ टाइम दोनों का बराबर चाहिए तो मुझे ए और बी का कंसंट्रेशन क्या लेना चाहिए, ये बात अब हम थोड़ा एक कंडीशन देखें। चलिए यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है। ये कंडीशन थोड़ा सा इसके नीचे जब जाएंगे तो डेराइव करना होता है, मुझे डेरिवेशन होगा, इसमें काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो, दैट्स वाई मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।